EWS सर्टिफिकेट मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको जो है सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिला सकता है। तो क्या होता है EWS सर्टिफिकेट, कैसे बनता है, कहाँ बनेगा और कौन कौन लोग जो है EWS सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन आपको जो है EWS के बारे में जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी EWS के ऊपर, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल। तो EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की फुल फॉर्म की। तो EWS की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी हेल्प से जो है जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उन्हें जो है 10% का रिजर्वेशन मिल सकता है गवर्नमेंट जॉब पे और जो भी कॉलेज वगैरह में एडमिशन होते हैं उनमें। जैसे दोस्तों SC OBC का सर्टिफिकेट होता है जिसके माध्यम से SC OBC कैटेगरी वालों को जो है रिजर्वेशन मिलता है, उसी प्रकार से जो है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको EWS के माध्यम से 10% का रिजर्वेशन मिल सकता है। EWS के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट पर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ, आपके जितने भी सवाल हैं EWS के ऊपर उनको सभी को मैं कवर किया हूँ लगभग। तो चलिए अब मैं अपनी वेबसाइट पर चलता हूँ, वहाँ से मैं आपको जो है EWS के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको आपको प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आपको प्रेस कर देना है, जिससे मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तब दोस्तों ये है मेरी वेबसाइट mrkase.in, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर जो है EWS के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ अपनी वेबसाइट पर, पूरा पोस्ट लिखा हुआ हूँ। तो व्हाट इज़ EWS सर्टिफिकेट इन हिंदी, तो EWS सर्टिफिकेट क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो कौन कौन लोग बना सकते हैं, मतलब EWS सर्टिफिकेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं जो है सेंट्रल का बताऊंगा, सेंट्रल ने जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है EWS के लिए सेट किया है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है EWS के लिए ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, जैसे राजस्थान में अलग है और बहुत सी स्टेट में जो है ये अलग है। तो लेकिन जो है सेंट्रल का मैं बता देता हूँ, ये सेंट्रल का जो है क्या है, कौन कौन लोग बना सकते हैं EWS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो कैंडिडेट है जो EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहता है वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब वो SC OBC किसी अन्य कैटेगरी से शामिल नहीं होना चाहिए, उसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए और उसे जो किसी प्रकार का रिजर्वेशन पहले नहीं मिल रहा हो। तो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट या उसकी फैमिली की इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए सभी स्रोतों से मिलाकर, जैसे दोस्तों कृषि वगैरह है, सैलरी है या किसी प्रकार का व्यापार है, सभी इनकम मिलाकर जो है वो 8 लाख से कम होने चाहिए सालाना। ये इनकम वाला दोस्तों जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रल का है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्टेटों में दोस्तों जो है 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया भी है, लेकिन जो है मैं सेंट्रल का आपको बता रहा हूँ। तीसरे क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट या उसकी फैमिली पर जो है 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब उसके पास जो है 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होना चाहिए जिस पर वह कृषि करता हो। इसके बाद कैंडिडेट या उसकी फैमिली पर सिटी में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया का प्लॉट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कैंडिडेट या उसकी फैमिली पर नगर पालिका के अंतर्गत 100 गज से ज्यादा जो है आवासीय भूमि मतलब मकान नहीं होना चाहिए नगर पालिका के अंतर्गत। और नेक्स्ट बात करेंगे कैंडिडेट या उसकी फैमिली पर जो है नगर पालिका से बाहर मतलब गांव वगैरह में जो है 200 गज से ज्यादा जो है आवासीय भूखंड मतलब मकान नहीं होना चाहिए। तब दोस्तों ये था सेंट्रल का क्राइटेरिया EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर आप जो है इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तब आप जो है EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन कौन से जो है दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास जो है ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है कैंडिडेट है जो भी EWS के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID हुआ, इनमें से जो है एक चीज उसके पास होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद आवेदक के पास जो है इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि जो है वैलिड हो। इनकम सर्टिफिकेट कैंडिडेट जो है अपना खुद का भी लगा सकता है
अगर उसके पास जो है अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तब वो अपने जो है माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकता है। यहाँ पर जो मैरिड वुमेन है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपने हस्बैंड का लगाएंगे, अपने फादर का नहीं। अगर कोई लड़की जो है जिसकी शादी हो चुकी है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहती है तो वह अपना या अपना पति का जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाएगी। इसके बाद कैंडिडेट के पास अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आवेदक के पास अपने जो है पासपोर्ट साइज के फोटो भी होना चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ जाती है कि आवेदक के पास जो है उसके और उसके फैमिली के जो भी प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो होना चाहिए, जैसे मकान वगैरह हुआ। या दोस्तों जब आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है आपका मकान का बैनामा वगैरह मांग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास जो है या आपके फैमिली के पास जो है कितने गज का मकान है सिटी में। अगर आपसे लेखपाल या एसडीएम या दोस्तों तहसीलदार आपके मकान के कागज मांगता है तो आपको जो है दिखाने पड़ेंगे। अगर आपसे वो नहीं मांगते हैं तब आपको जो है इन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपके पास जो है आपके प्लॉट मकान जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसके जो है पेपर भी होना चाहिए, जिससे वेरिफिकेशन के टाइम आप जो है दिखा सकें। ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है, अगर आपसे मांगे जाते हैं तब आपको दिखाना है, अन्यथा नहीं। कि कैंडिडेट या उसकी फैमिली का जो है राशन कार्ड भी मांग सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर मांगते हैं तो आपको दिखाना है, अन्यथा आपको नहीं दिखाना है। यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट लगता है ईडब्ल्यूएस में उससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें किस किस की आय जो है इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले आवेदक, अगर आप जो कोई पैसा कमा रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं तब आपकी भी आय जो है उसमें इंक्लूड होगी, जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके माता पिता की भी आय जो है उसमें इंक्लूड होगी। अगर आपके भाई बहन जो है वो भी अनमैरिड हैं तो वो अगर पैसे कमा रहे हैं या दोस्तों जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनकी भी आय इसमें जो है इंक्लूड होगी। पति पत्नी अगर दोनों पैसे कमा रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं तो उनकी जो है दोनों की आय इसमें इंक्लूड होगी। तब यहाँ पर आप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार की जो है आपकी आय इंक्लूड होगी अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तब। इसके बाद बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जो है कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो 2 प्रकार से बना सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कुछ स्टेट में दोस्तों जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है, वहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस है, और जहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है वहाँ पर आप जो है ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। जैसे बिहार में बात करें तो बिहार में जो है आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल है। आपको कैसे बनाना है बिहार में ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को, तो इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया हूँ, उसका लिंक आपको जो है वीडियो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को दे सकते हैं। ऑफलाइन बात करें, जैसे यूपी में ऑफलाइन बनता है तो यूपी में आपको जो है ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है। ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आप जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार इनसे आप बना सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो है इनके ऑफिस में जाना है। सबसे बढ़िया रहेगा आप तहसील में जाएं, तहसीलदार से जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा लें, बहुत ही आसान रहेगा। तो आपको सबसे पहले जो है तहसील में जाना है, अपने एरिया के लेखपाल से मिलना है, वहाँ पर आपको बताना है आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है। वहाँ पर आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट बताते हैं वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऊपर बताए हैं वो सभी लेकर आपको डॉक्यूमेंट जाना है, और आप जो है ईडब्ल्यूएस के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका थोड़ा वेरिफिकेशन वगैरह होगा डॉक्यूमेंट का, सभी डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे तो आप जो है सक्सेसफुली वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तब इस तरह से आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को ऑफलाइन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, मतलब कितने साल तक वो मान्य रहता है। तब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। सामान्यतः जो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 फाइनेंशियल ईयर होती है, मतलब आपका सेंट्रल का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो 1 फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड रहता है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है 1 फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। कुछ स्टेटों में ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी जो है वो अलग है, जैसे 3 साल। राजस्थान में बात करें तो ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी जो है वो 3 साल कर दी गई है। राजस्थान में आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। यूपी में बात करें तो यूपी में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 1 फाइनेंशियल ईयर ही है, मतलब आपको उत्तर प्रदेश में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया उसके बाद क्या करें। तो यहाँ पर भी जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है 1 साल के बाद, मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद आपको जो दोबारा से अप्लाई करना होगा। उत्तर प्रदेश में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको जो है दोबारा से अप्लाई करना होगा, मतलब आपको दोबारा से जो है सारी प्रोसेस फॉलो करना होगी, आपका जो है नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम की बात करें तो कोई भी ऑफिशियल फिक्स टाइम नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इतना टाइम लगेगा।
लेकिन दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 10 से 15 दिन लग सकते हैं। और ये दोस्तों जो है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ये टाइम जो है आपके सोर्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी जान पहचान है, आपका जो लेखपाल वगैरह हैं, जो तहसीलदार हैं, वो आपके जान पहचान के हैं, उनसे आपका अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो आप जो है जल्दी भी EWS सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। आपका 1 दिन में भी 2 दिन में भी जो है EWS सर्टिफिकेट बन सकता है। नॉर्मली आप बनवाना चाहते हैं तो आप जो है 10 से 15 दिन आपको जो है EWS सर्टिफिकेट को बनवाने में लग जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट और स्टेट का EWS सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, आप मेरी वो वीडियो दे सकते हैं। उसमें मैं समझाया हूँ कि स्टेट का EWS सर्टिफिकेट और सेंट्रल के EWS सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। वो वीडियो का लिंक जो है वीडियो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको दे दूंगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका स्टेट का EWS सर्टिफिकेट बनाने का जो क्राइटेरिया है, सेंट्रल का जो EWS के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम है, तो आपको ऐसे में जो है अलग अलग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके स्टेट का ही जो EWS सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल में काम कर जाता है। लेकिन अगर आपके स्टेट का EWS के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग है और सेंट्रल का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, तब ऐसे में आपको जो है 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक सेंट्रल के लिए अलग बनता है और स्टेट के लिए अलग बनता है। डिटेल में आप जानकारी जो है मेरी वीडियो से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको जो है वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको जो है EWS सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, वो मैंने आपको दिखाया है। ये कुछ इस तरह से दे सकते हैं। ये सेंट्रल का जो EWS सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट है। अगर आप सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में जो है आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर आकर। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि EWS सर्टिफिकेट जो है किसके नाम पर बनेगा। तो जो EWS सर्टिफिकेट का फ़ायदा लेना चाहता है, मतलब जो आरक्षण लेना चाहता है, आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, उसके नाम पर EWS सर्टिफिकेट बनता है। एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन मिलता है नहीं मिलता है। तो राजस्थान को छोड़कर जो है किसी भी स्टेट में या सेंट्रल में जो है किसी प्रकार की आयु में छूट नहीं मिलती है EWS के माध्यम से। लेकिन राजस्थान में जो है वुमेन के लिए 10 साल और मेल के लिए जो है 5 साल आयु में छूट दी जाती है EWS के माध्यम से। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक आपको जो है वीडियो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है या दोस्तों आप जो है मुझसे किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं EWS के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब दोस्तों ये थी EWS के बारे में पूरी जानकारी, मैंने आपको पूरा बताया है EWS के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को जो है EWS सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए, इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी कभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।